मैं अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी जब मेरी कजिन सोफी मेरे पास खड़ी थी। हेलो हेलो, मुझे इस रिस्ट क्वीन और उसके स्नटी बॉडीगार्ड से बचा लो। मैं 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगी जो मुझे बचा ले। कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा एमिली, और अगर सुन भी ले तो कोई क्वीन के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाएगा। जब मैं क्वीन बनूंगी ना तो ये स्टूपिड कैसल तोड़ के एक बड़ा सा ग्लास वाला घर बनाऊंगी। सब लोग आ सकते हैं, दोस्तों का मेला होगा, पेट्स होंगे और पेस्ट्रीज भी। पेस्ट्रीज? नहीं, पेस्ट्रीज से शुगर रश होती है। ठीक है, सिर्फ फ्रेंड्स और पेट्स। कीप ड्रीमिंग। उसी वक्त क्वीन ने मेरा नाम चीखा और मैं जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भाग गई। हाय, मैं हूँ एमिली, एक रियल लाइफ प्रिंसेस, कहीं किसी कोने में रहने वाली। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी मॉम क्वीन विक्टोरिया पहले बहुत प्यारी थी, पर जब मैं 5 साल की थी मेरे डैड हंटिंग के दौरान हॉर्स से गिर गए। उनकी बैक इंजरी हो गई और वो परमानेंट बेड पे पड़ गए। तब से मॉम को सब संभालना पड़ा और वो बिल्कुल बदल गईं। एक सख्त और स्कैरी क्वीन बन गईं। चीजें और बिगड़ गईं जब मैं 7 की थी। एक दिन एक चिल्ड्रन पार्क का इनॉग्रेशन हो रहा था जब एक होमलेस आदमी ने मुझे उठाया और भाग गया। गार्ड्स ने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन उस दिन के बाद से मॉम अल्ट्रा पैरानॉइड हो गई। न स्कूल जाना अलाउड, न खेलना, बस पैलेस में बंद। मेरे सिर्फ पैलेस के वर्कर्स और बोरिंग रॉयल ट्यूटर्स ही दोस्त थे। मेरा लाइफ लिटरली बोर था। हर वीक एक नया एस्केप प्लान बनती थी। एक बार जब मैं 13 की थी मैंने बेडशीट्स जोड़कर विंडो से लटकाया, पर नीचे देखते ही डर के वापस आ गई। फिर एक बार एक पिग फार्म के ट्रक में छुप गई जो पोल्ट्री फार्म जा रहा था। ड्राइवर चला जल्दी, मैं सबको बेड करवा दूंगी। पिग्स नहीं, वो तो क्यूट होते हैं, लेकिन तुम गए काम से। ड्राइवर ने घूर के देखा और ट्रक चालू कर दिया, लेकिन 30 सेकंड में गार्ड्स आ गए। क्या सोच रही थी तुम एमिली? वो ड्राइवर तुम्हें कुछ भी कर सकता था। वो तो ड्रीम कम ट्रू होता। पिग्स के साथ रहना कैसल से बेटर है। ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। रूम में जाओ, अभी क्या भी। पर मैं इजीली गिव अप करने वाली नहीं थी। अगले दिन जब मॉम पैलेस ड्यूटीज में बिजी थी, मैं किचन के बैक डोर से स्नैक कर रही थी जब पैर फिसला और एक सर्वेंट पे गिर गया जो प्लेट्स ले जा रही थी। क्या तुम ठीक हो? वो लड़की मेरी एज की थी, उसने मुझे उठाया, तभी मॉम आई। तुमने क्या किया? वो प्लेट्स बहुत महंगी थी। मेरी चिंता नहीं, सिर्फ प्लेट्स की। क्लासिक मॉम। तुम मिलो सोफी से। सोफी मेरी कजिन निकली। पहले फ्रांस में रहती थी, अब मॉम ने उसे पैलेस में बुला लिया था। मैं और सोफी जल्दी ही क्लोज हो गए। उसने मुझे पेरिस के स्टोरीज बताए और मैंने उसे अपना बोरिंग लाइफ बताया। तुम्हें पता है एफिल टावर के टॉप पे बैठ के शहर देखना कितना ड्रीमी होता है? ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी पैलेस से बाहर ही नहीं गई। सॉरी, लेकिन तुम स्नीक आउट क्यों नहीं करती? ट्राइड एवरीथिंग। मॉम की नोज तो डॉग से भी ज्यादा पावरफुल है, ढूंढ लेती है। अब तुम्हारे पास मैं हूँ, हेल्प मिलेगी। अगले दिन मॉम पैलेस ड्यूटीज में बिजी थी। सोफी ने मुझे बैक गेट से निकलने का प्लान बनाया। गार्ड्स हर जगह थे। हम एक वॉल के पीछे छुप गए। एक ट्रैश ट्रक वहां रुक गई। वो उसी में चलो। ट्रैश ट्रक? आर यू सीरियस? यही सेफेस्ट ऑप्शन है। मैं चढ़ गई। ये राइड सबसे बम्पी और स्मेली थी। ट्रक रुका और सोफी ने मुझे बुशेस में खींच के गिरा दिया। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड प्रिंसेस। मैं तो पूप से लथपथ हूँ। परफेक्ट डिसगाइज है। कोई सोच भी नहीं सकता प्रिंसेस हो। तुम देख लेना, जब मैं क्वीन बनूंगी। हाँ हाँ, आधी पॉपुलेशन का सिर उड़ा दोगी। चलो अब। हम फोटो बूथ गए। सोफी कुछ खाने गई, तब एक क्यूट लड़का अंदर आया। मैं भाग रही थी पर ट्रिप होके उसके आर्म्स में गिर गई। वाह, सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में गिर गई। मैं ब्लश कर गई, लेकिन चीखने लगी। सॉरी, शायद एलर्जी हो गई। तभी सोफी अंदर आई और मुझे खींच के ले गई। क्या मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा? मे बी। वापस पैलेस आने के लिए सोफी ने एक सीक्रेट टनल दिखाई जो एक चर्च के पीछे थी। तो फिर ट्रैश ट्रक का क्या फायदा था? रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आधी बार मैं अकेले ही टनल यूज करके जेक से मिलने चली गई। तुम वापस आई, मैं वेट कर रहा था। मैं भी। तुम्हारा नाम? जेक। तुम्हारा? जूलियट। फीट नाम था, पर ट्रस्ट डेवलप हो रहा था। हम डेली मिलते। जेक स्वीट, फन और हॉस्पिटल में वॉलंटियर करता था। एक दिन किस हुआ, इतना ड्रीमी था। मैं मॉम को सब बताने जा रही थी, पर टनल क्रॉस करते वक्त कांच ने पकड़ लिया। माफ करो प्रिंसेस, लेकिन ये ऑर्डर्स हैं। मुझे क्वीन के पास ले गए। उसने न्यूज़पेपर और फोटो फेंके। प्रिंसेस हु स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स किसिंग अ कॉमनर। ये तो अनफेयर है। मैं रॉटन एग्स जैसी नहीं स्मेल करती। तुमने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी। सिक्योरिटी टाइटन हो गई। सोफी से भी मिलने अलाउड नहीं था।
एक हफ्ते पहले बर्थडे और कॉरोनेशन से एंगेजमेंट अनाउंस हुई किसी अननोन प्रिंस के साथ। एक रात नॉक हुआ, जेक था। तुम यहाँ? मॉम ने देख लिया तो तुम गायब हो जाओगे। सोफी वैसे नहीं है जैसे लगती है। पर क्वीन, सोफी और गार्ड्स अंदर आ गए। जेक को पकड़ लिया गया। अब तुम भाग जाओगी इस गरीब के साथ? सोफी ने जेक को पहले देखा है, उससे पूछो। मैं पहली बार देख रही हूँ इसे। तुम झूठ बोल रही हो। मैं लॉयल हूँ। जब सुना तुम किसी लड़के के साथ भाग रही हो, मैंने क्वीन को बताया। बस, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता एमिली अपने रूम में बंद रहेगी। मुझे लॉक कर दिया गया। एक हफ्ते बाद कोर्ट ने बुलाया। एमिली ने एक्ट 54 तोड़ा। अब सोफी नेक्स्ट इन लाइन है। सीरियसली? ये सब ड्रामा है। तभी जेक कोर्ट में घुस आया। रुको, सच सुनो सब। सोफी ने मुझे हायर किया था। मेरी बहन बीमार थी, मुझे पैसे चाहिए थे। मैं गिल्टी हूं। झूठ। प्रूव इट। फोन चेक करो, मैसेजेस हैं। तुमने ये सब क्राउन के लिए किया। हाँ, क्राउन मेरे डैड का था। तुम सब ने हमसे छीन लिया। गार्ड्स, सोफी को ले जाओ। सोफी चिल्ला रही थी पर उसे ले जाया गया। क्वीन ने कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रोल फाड़ दिया। ये आपने क्या कर दिया? ये एक ही कॉपी थी। मैं क्वीन हूँ, जो चाहूं वही कर सकती हूँ। सॉरी एमिली, मैं सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। और मैं भी सॉरी हूँ मॉम। हम दोनों गले मिल गए। मैं जेक के पास गई। मैं थोड़ी नाराज हूँ अब भी, पर समझ सकती हूँ तुमने जो किया उसका रीजन जेन्युइन था। 2 साल बाद हमारी शादी हुई। मैं क्वीन बनी। और हाँ, अभी तक किसी का सिर नहीं कटा।